आज की वीडियो में आपको मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्ती प्लाज़ो की कटिंग। इतनी ईजी कटिंग है कि जो बिगिनर्स हैं ना, जिनको स्टिचिंग नहीं आती है, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा है, कम कपड़े में हम किस तरह से अपने बच्चों के ड्रेस रेडी कर सकते हैं मेरी बेटी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कटिंग। यहाँ पर मैं प्लाज़ो की कटिंग करने लगी थी। प्लाज़ो की जो चौड़ाई है ना, वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। मुख्तलिफ बच्चे होते हैं मुख्तलिफ तरह के। अब कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से बैठते नहीं। अगर हम बहुत खुला प्लाज़ो रखेंगे ना, तो वो उसमें से पाँव में उसका आता है और वो गिर जाते हैं। तो हम नॉर्मल यहाँ पे मैं साइज़ रखती हूँ अपनी बेटी के लिए, और मैं कटिंग करती हूँ इंची टेप के बगैर। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर इंची टेप से ना सारी स्टिचिंग्स और कटिंग सिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ भी ले ली थी, और जितनी मुझे चौड़ाई यहाँ पे चाहिए थी ना, उतनी मैंने इसकी चौड़ाई रख ली थी। अब यहाँ पे हमें ऊपर जो है इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ना है, और उसके बाद हम इसके आसन की कटिंग कर लेंगे। और जो आसन की कटिंग करनी है ना, वो गोलाई में करनी है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग। तो बस कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, अब इस तरह से देखें ना, शलवार को तो लगेगा जैसे ये इसके 5 इंच वाली साइड नीचे है और वो दूसरी ऊपर है। हालांकि ये जो है वो इलास्टिक टाइप है, और साइड से हम थोड़ी सी ना तिरछी कटिंग कर लेंगे, जिससे जो हमारा प्लाजो है ना, उसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब हमने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। दरमियान में जो गोलाई वाली सिलाई है ना, ये इसको हमने सिलाई कर लेना है। अगर हम शौक़ से स्टिचिंग करें ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस जान छुड़ाने के लिए कर रहे होते हैं, तो उनसे ना तो स्टिचिंग होगी, ना डिज़ाइनिंग होगी, और ना कुछ होगा। हर चीज़ के लिए ना, हर काम कोई भी हो ना, उसको सीखने के लिए हमें दिल से लगन से करना पड़ता है, तो वो हमारा काम अच्छे से होता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो जो मशीन की मोटर है ना, वो चल नहीं रही थी। तो मैं हाथ से ना जो पैडल या हैंडल जो बोलते हैं ना, उसको हिला रही थी जल्दी से कि ये स्टिचिंग हो जाए। और मेरा दिल नहीं करता मैं इसको यहीं पे छोड़ूँ, मुझे ये कंप्लीट करना था। वैसे मुझे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अगर कोई डिज़ाइन न्यू हो ना, तो तब। बस हमारे यहाँ पे दरमियान वाली सिलाई लग गई है। अब देखें, इतने मज़े के इसमें झोल सा आ रहा है ना, कि ये जो दरमियान वाला आसन है ना, ना तो वो फटेगा और ना कुछ। बच्चे ना बहुत इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब भी स्टिचिंग करी होती हूँ ना, तो मुझे जो बेस्ट वे लगता है ना, मैं कहती हूँ साथ में ड्रामा चल रहा हो, साथ में एक कप चाय हो, मज़ेदार सी कड़क सी, और फिर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लाजो के आगे मैंने लगा ली थी ये पाइपिंग। आप लोग शीटल लेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाए ना, तो वो उसकी जो फ्लेयर है ना, वो ज़्यादा मज़े का आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से प्लाजो, ट्राउज़र, कोई चीज़ भी इस तरह की हो तो। तो यहाँ पे सिंगल सिलाई लगाने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी डबल सिलाई लगाएंगे। अच्छा, मुझे इतना सब्र नहीं हो रहा था कि ड्रामा मैं जैसे ही मशीन के पास जाती थी, वहाँ पे मोबाइल ड्रामा देख के, फिर जब इस्त्री के पास आती हूँ ना, तो साथ साथ अपना मोबाइल लेके चलती हूँ कि कहीं ड्रामे का ना एक पार्ट भी मिस ना हो जाए। बस यहाँ पे हमारा जो प्लाजो है ना, ज़बरदस्त किस्म का, वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर वाली हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहे। आप देखें, मुझे मोटिवेशन ज़रा भी नहीं मिलती, कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँ बहुत अच्छी अच्छी। मुझे डिज़ाइनिंग बहुत आती है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं शूट करने का दिल नहीं करता, व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो बस अल्लाह करके अब व्यूज़ आना स्टार्ट हो, तो मैं प्रॉपर वीडियोज़ भी बनाऊँ, ताकि मेरा दिल करे कि हाँ, अब मुझे वीडियोज़ बनानी है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो प्लाज़ो है ना, वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। इसके ऊपर इलास्टिक भी लगा दी, तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है। यहाँ पे हम रेडी करेंगे शर्ट को। तो शर्ट में ये था कि मेरी बेटी 8 साल की है ना, तो उसका जो बाजू है ना, वो बन नहीं रहे थे। तो मैं यहाँ पे इस कपड़े में ब्लैक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मेरे पास नेट का कपड़ा पड़ा था ब्लैक, मैंने उसके बाजू बना लिए थे। इस तरह से हम, ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा कम हो तो हम कपड़े स्टिच कर नहीं सकते, हम कंट्रास्ट में कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गले के नीचे आप लोगों को कपड़ा ग्रीन लग रहा होगा, जो आप लोगों को लग रहा होगा मैचिंग नहीं है, लेकिन जब हम फ्रंट साइड करते हैं ना, तो ये कपड़ा इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, कि जो रेडीमेड ड्रेस होते हैं ना, वो किस तरह से एक यूनिक लुक देते हैं, कि हम जिस तरह से गले का साइज़ हम वैसे वैसे ना इसको तुरपाई कर लेते हैं या सिलाई कर लेते हैं। तो अगर हम चौकोर इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे ना, तो बहुत ही नीट लुक भी आएगी, और ये रेडीमेड का डिज़ाइन भी मतलब इस तरह लगेगा जैसे कि रेडीमेड है। अब हम इसकी बैक साइड है गला, वो रेडी करेंगे। फ्रंट पर मैंने ना 2 फूल लगा लिए थे, एक लेस है उसमें से कट करके वो लगा लिए थे मैंने। बस यहाँ पे अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक और टिप आपको बताती हूँ, जो कंधे की सिलाई है ना, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे तो ऊपर डबल सिलाई हो जाएगी, तो वो खुलेगी नहीं। इसके बाद हमें जो बैक गला है ना, उसकी सिलाई लगानी है, तो एक नीटनेस जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। देखिए इस तरह से कंधे पे सिलाई हो जाएगी, और बैक गला भी साथ साथ, दोनों चीज़ें हैं वो स्टिच हो जाएंगी।
इसके बाद हम लगाएंगे इसकी फिटिंग वाला टांका। और मैंने आगे भी दामन पे है इसकी सारी पाइपिंग लगाई थी। यहाँ पे देखिए बाजू नेट वाले, और हमारी फाइनल लुक है। आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।